नमस्कार। जय श्री कृष्ण। तो आज बात करेंगे हम यदि त्रिकोण में देखिए कुल कितने भाव होते हैं। पूरे जन्मांक में कुल 12 भाव होते हैं। उसमें से हम आपको बता चुके हैं पिछले लास्ट वीडियोस में कि सबसे जो इम्पोर्टेंट भाव माने गए हैं, सर्वाधिक आवश्यक केंद्र भाव, जो कि एक दूसरा फिर अगले से जो अगला है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई कक्षा 1 में पढ़ता है तो उसके पास जितना नॉलेज है वो तो है उसके पास, जब दूसरे में जाएगा तो दूसरा उसकी बड़ी कक्षा होगी। ये हम अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हम आपको बहुत सरलता से बताते हैं। और आजकल तो कोई भी लोग आ करके ज्ञान यहाँ पर उल्टा सीधा कुछ भी बताए जा रहे हैं। पहले बोल चुके हैं, फिर से इसलिए बोलते हैं कि आप गलत में जा करके गुमराह होके, यही तो कहेंगे कि गुमराह हो करके क्या होगा, उससे स्वयं विचलित होंगे और परेशान हो जाएंगे फालतू में। तो अगर आप हमारे देख रहे हैं और अगर सब में देखते हैं, देखिए कई बार जब बात व्यक्ति सुनेगा बार बार तो क्या हो जाता है, उससे कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो हम आपको लगने उसके बारे में बता चुके हैं कि सबसे पहले मंगली के बारे में। सारे मंगली का अगर आपका कोई है मंगली तो आप अपना जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। संपूर्ण मांगलिक का पूरा विवरण दिया है। इसमें सिर्फ 5 ही स्थानों से मंगली बनता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, हमने आपको बताया केंद्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आवश्यक, इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। उसके बाद जब यदि तुलना की जाए जैसे, और जबकि सर्वाधिक शुभ कौन होता है, शुभ तो केवल 3 ही भाव फिर कहे गए हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और हम जितना सरल बता रहे हैं आपको, ऐसे सरलता से आपको और कहीं नहीं मिल पाएगा। क्योंकि लोग या तो बताते ही चले जाते हैं, कुछ भी बता रहे हो, कौन क्या लेने की स्थिति में है, कौन उसको समझ सकने में सक्षम है। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी जो मेंटालिटी होती है, अपनी सोच है, वो अपने हिसाब से करेगा ना, उतना ही तो समझेगा। कुछ भी बता दिया, लेकिन अब तो बिल्कुल जैसे लग रहा है कि प्रसाद जैसा बट रहा है। हर कोई एस्ट्रोलॉजर, हम इसलिए बोलते हैं ना, देखिए यहाँ पर आ करके, क्योंकि कंपटीशन तो पहले भी था, वो अभी है, हर समय वो होता है, उसमें नहीं मतलब है। मतलब ये है कि बहुत मेहनत का काम है। और पता क्या हो जाता है, हम भले के लिए कहते हैं जिसके भी, क्योंकि अगर जब बहुत ज़्यादा मेहनत करो और उसका फिर फल यदि ना मिल रहा हो या ना समझ में आ रहा हो तो क्या हो जाता है, फिर व्यक्ति निराश हो जाता है, हतोत्साहित होने लगता है। हतोत्साहित आप ना हो, क्योंकि अगर मान लीजिए अब हम कर चुके हैं तो अपनी हिसाब से आपको, अपनी जर्नी के हिसाब से आपको बताते हैं ये बातें, क्योंकि हमें लगता है आगाह करना तो ज़रूरी है। भाई कोई भ्रम में घूम रहा है मकड़ जाल जैसे, तो या जंगल में गुम हो गया, ऐसी स्थिति बन जाती। अब बताइए फालतू की बातें यदि करेंगे, ऐसे थोड़े बहुत तो डाल दिए, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस भी चाहिए। और बहुत ज़्यादा कहें तो लोग कहेंगे फिर आप कुछ भी बोल सकता। वैसे ऐसे नहीं, हम तो सही ही बताएंगे आपको जो बताएंगे। इसमें टाइम भी लगता है सब कुछ करना, तो इसलिए हम आपको, और सुनने वालों को अलग निराशा अगर हो गई, उनके लिए तो बता रहे हैं। अगर उल्टे सीधे लोग बना रहे हैं और सुनने वाले सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं वो भी बुराई मिल रही है, चले तो थे नाम करने, लेकिन हो क्या रहा है, वही मेरा गुड फेम अब हमें एकदम से याद आया। सोचा तुम ध्यान में तो नहीं था कि अभी ये भी बताएंगे।
लेकिन अब बात आई है तो बता दिया। गुड फेम और बैड फेम, पता चला करने तो चले थे नाम, लेकिन हो गया उल्टा, बैड फेम की कैटेगरी में पहुंच गए। कब पहुंच गए पता नहीं चला। तो देखिए, कहते हैं ना बद अच्छा बदनाम बुरा, लेकिन वही बात है, बद अच्छा का मतलब क्या हुआ आज आपको यही बताते हैं। बद अच्छा बदनाम बुरा का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि बद यानी जो बुरा है वो अच्छा है, क्योंकि भाई किसी को पता नहीं है। और यदि अगर कोई बदनाम हो गया, फिर वो अच्छा है या बुरा है डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं है उसका, फिर ये हो जाता है। तो वही बात आपको हम बता रहे हैं। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, देखिए हर ही भाव